उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सवाल पूछे जाने पर सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। राजभर ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का जिक्र करते हुए उनके महिला सम्मान पर सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, नोएडा में हुई हिंसा को लेकर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। बलिया में पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर के निधन के बाद उनके पैतृक आवास पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत के दौरान महिला आरक्षण बिल पर अपनी राय रखी। उन्होंने साफ कहा कि जो भी महिला बिल का विरोध करता है वो महिलाओं का विरोधी है। राजभर ने विपक्ष को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें संसद और विधानसभाओं में अपनी बात रखनी चाहिए, न कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जब एक मौलाना ने उनकी पत्नी डिंपल यादव को लेकर टिप्पणी की थी तब अखिलेश यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजभर ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि अखिलेश यादव महिलाओं के सम्मान को लेकर कितने गंभीर हैं। उन्होंने दोहराया कि महिला बिल का विरोध करने वाला कोई भी व्यक्ति महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है और अखिलेश यादव भी उसी श्रेणी में आते हैं। जहाँ तक सवाल आपने किया महिला बिल का, हम लोग 24 साल से महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में बराबरी का अधिकार दिया है और लंबे समय से महिलाओं को आरक्षण, राजनीति में आरक्षण देने की बात सिर्फ चर्चा में बन के रही है। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री के प्रयास से 16, 17, 18 3 दिन का डेट सदन को चलाने के लिए लोकसभा को निर्धारित किया गया है। विपक्ष को चाहिए सदन में हिस्सा लेकर के अपनी बात को कहना चाहिए। सीटें बढ़ रही हैं, लोकसभा की सीटें बढ़ रही हैं, विधानसभा की सीटें आरक्षण के हिसाब से बढ़ रही हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो महिला विरोधी हैं। वो नहीं चाहते कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले। अखिलेश जी महिला विरोधी, निश्चित महिला विरोधी हैं। जब वो अपनी पत्नी की सुरक्षा के सवाल पर एक मौलाना ने बोला, जब उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, आप उसी से समझ सकते हैं कितना वो महिलाओं के प्रति समर्पित है। वहीं नोएडा में हुई हालिया हिंसा को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हाथ है। इसके साथ ही राजभर ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। हिंसा के पीछे किसका हाथ है? देखिए, लखीमपुर में भी हिंसा हो गई। देखिए, नोएडा कुछ उपद्रवी ऐसे हैं जो हमेशा सरकार को बदनाम करने की साजिश रचते हैं। जब प्रमुख सचिव वित्त ने रात को प्रेस वार्ता करके बता दिया कि जो आपकी डिमांड है तनख्वाह बढ़ाने की, 13,000 से बढ़ा के 16,500 कर दिया। अब उसके बाद भी लोग अगर उपद्रव कर रहे हैं कुछ लोग, तो ये प्री प्लानिंग कर रहे हैं। ये विपक्ष के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता होंगे, कांग्रेस के नेता होंगे और कौन नेता होंगे। नोएडा हिंसा के पीछे सपा और कांग्रेस का हाथ है। बिल्कुल उसका हाथ है। तो आपकी सरकार इनके नेताओं को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? कार्रवाई, जांच तो बैठ गई है, कार्रवाई हो रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजभर ने दावा किया है कि जनता अब सब समझ चुकी है और ऐसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का असर आने वाले चुनाव में दिखेगा। तो एक तरफ महिला बिल आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई हुई है, वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेजी हो गया है। अब देखना होगा कि इन बयानों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से क्या जवाब आता है और यह राजनीतिक टकराव आगे क्या मोड़ लेता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।